Hello there, hello students. This is Kuldeep, your English educator, and I welcome you all to Crash Courses. So, आज का जो हमारा टॉपिक है, it is a topic that has a lot of importance in each and every subject and exam. So हर एग्जाम में हमारा ये जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लगभग जो है कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिए हुए हैं. सो ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम वो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एक ही जो है सीरीज में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे. ओके, सो सारे इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं हम एक बार में ही डिस्कस कर लेंगे. एक बार इन द सेंस कि हम कुछ सीरीज में इसको डिस्कस करेंगे. सो यू जस्ट स्टे ट्यून टू दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब जिन चीजों में हमें रूट्स को डिस्कस करना होगा हम उनमें रूट्स को भी डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली. ओके, सो लेट्स सी. तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है इट इज एम्बीडेक्स्ट्रस. क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस. ये जो एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड है ये रूट वर्ड से बना है जिसमें एक वर्ड आता है डेक्स्टर. सेकेंड, इट इज एक है हमारा डेक्स्टर. ओके, ये जो वर्ड है डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल. क्या मतलब होता है इसका? इट मीन्स स्किल. ओके, और यहां पर हमने इसके आगे क्या जोड़ा? इसके आगे हमने शब्द जोड़ा एमबी. ओके, ये जो एमबी शब्द है इसका मतलब होता है या तो टू, दो, या फिर बोथ, मतलब दोनों. तो या तो दो या दोनों का सेंस होता है. लास्ट में हमने क्या जोड़ा? हमने लास्ट में ओ यू एस एड किया हुआ है. तो अगर इसकी बात करें, जो भी रूट वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है इट इज कॉल्ड सफिक्स. क्या बोला जाता है इसको? सफिक्स बोला जाता है. और जो भी रूट वर्ड के स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है उसको बोला जाता है प्रीफिक्स. ओके, सो इट इज क्या बोलते हैं हम इसको? इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स. ओके, सो एक तो है हमारा प्रीफिक्स और एक है सफिक्स. नाउ ये जो सफिक्स है ओयूएस, ये जिस भी वर्ड के लास्ट में आता है वो एडजेक्टिव का सेंस देता है. सो यहाँ पर ये जो एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड होगा ये एडजेक्टिव होगा. दूसरी बात, एमबी का मतलब होता है बोथ और डेक्स्टर का मतलब होता है स्किलफुल. तो एक ऐसा पर्सन जो इक्वली स्किलफुल है अपने दोनों हाथों से. क्या मतलब? वो दोनों हाथों से लिख पाए. जैसे थ्री इडियट्स का वायरस, वीरू सहस्त्र बुद्धि, ओके, आइंस्टीन, ऐसे लोग जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने वाला जो होता है वो कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस. ओके, सो ये एडजेक्टिव का काम करेगा. दूसरा वर्ड है एलिमनी. ये हम जानते हैं एलिमनी, डाइवोर्स के दौरान जो है वो हस्बैंड वाइफ को एलिमनी देता है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो ये क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल सपोर्ट पेड बाय वन स्पाउस टू दी अदर आफ्टर लीगल सेपरेशन और डाइवोर्स. समझिए इस चीज को कि जो सपोर्ट है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो कि पे किया जाता है एक स्पाउस के द्वारा दूसरे को. स्पाउस का मतलब हो जाएगा हस्बैंड या वाइफ. तो हस्बैंड या वाइफ में से एक जो है दूसरे को जो भी फाइनेंशियल एड देता है, जो भी सपोर्ट देता है लीगल सेपरेशन के बाद, मतलब जिसे हम डाइवोर्स कहते हैं, डाइवोर्स के बाद जो भी मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एलिमनी. सो एलिमनी मतलब जो भी आपको भरण पोषण के लिए मिला हुआ है, यू कैन से भरण पोषण भत्ता, उसको आप बोल देंगे एलिमनी. ओके, एक सेकंड में हटा दूं सारा, एंड विल सी अदर थिंग्स. सो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड नंबर थर्ड पर आप नजर मारिए, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ दैट हम थोड़ा इजीली बाकी वर्ड्स पर डिस्कशन कर पाए. ओके ना, सो नेक्स्ट वर्ड इज एनेक्डोट. ये जो एनेक्डोट है, एनेक्डोट का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो छोटी से रोचक है, इंटरेस्टिंग है, और किस्से भी इसको कहते हैं. छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरी या फिर रोचक प्रसंग या फिर किस्सा इसको कहते हैं. सो इट मीन्स अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट रियल इंसिडेंट. तो वास्तविक जो इंसिडेंट है, जो रियल इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में एक शॉर्ट, छोटी सी, इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी, जो एंटरटेनिंग स्टोरी है उसको हम क्या बोल देंगे? एनेक्डोट बोल देंगे. तो किस्सा, एनेक्डोट. नेक्स्ट वर्ड है एंटे रूम. ओके, एंटे रूम. नाउ यहाँ पर दो वर्ड्स हैं. एक है आपका ANTE, एंटे. एंटे जो है इसका मतलब होता है बिफोर. क्या होता है इसका मतलब? बिफोर. और रूम मतलब कक्ष. तो किसी भी मकान में या किसी भी होटल में जो सबसे पहले रूम आता है उसको बोलते हैं एंटे रूम, जहां पर वेट किया जाता है, रिसेप्शन होता है, जहां पर वेटिंग रूम होता है, ऐसा कुछ. ओके, सो वी कैन से बाहर का जो कमरा है, सबसे पहले वाला कमरा, या फिर प्रतीक्षा कक्ष, वेटिंग हॉल. सो अ स्मॉल रूम लीडिंग टू अ लार्ज रूम, वेटिंग रूम या फिर वो जो छोटा सा रूम है जो कि आगे बड़े रूम में खुलता है, दैट्स कॉल्ड एंटे रूम. ओके, नेक्स्ट इज एनोडाइन.
एनोडाइन का मतलब हो जाएगा पीड़ानाशक, एक ऐसी मेडिसिन, द मेडिसिन दैट रिलीव्स पेन, एक ऐसी मेडिसिन जो पेन को रिलीव करती है, पेन से हमें राहत दिलाती है, दैट इज कॉल्ड एनोडाइन। नेक्स्ट इज एडिक्टेड। एडिक्टेड हमें पता है एडिक्शन, लत लग जाना, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लत लग चुकी है, तो लती व्यक्ति, आदि व्यक्ति। डिपेंडेंट ऑन अ हैबिट, एक ऐसा पर्सन जो किसी हैबिट पर, सब्सटेंस पर यानी पदार्थ पर, ये किसी एक्टिव पर डिपेंडेंट, एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हम जो है एडिक्टेड हो चुके हैं रील्स के, सो वी आर जस्ट, हम आदी हो चुके हैं। ओके, सो वी आर आदी एंड एडिक्टेड फॉर द रील्स ऑन अ हैबिट और सब्सटेंस और एक्टिविटी, ऐसा कुछ। ओके, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, वर्ड नंबर 7 की अगर बात करें, सो वर्ड नंबर 7 इज एडमेंट। एडमेंट का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अड़िग रहे, जो दृढ़ रहे, जो अपनी बात पर से हिले ना। सो वी कैन से अनविलिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के विचारों पर अड़ी है, जो अपने विचारों को चेंज नहीं करना चाहता है। वेरी फर्म, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा फर्म है, दृढ़ है, दृढ़ निश्चयी है। ओरिजिनली अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, इसका ओरिजिनल मीनिंग होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो बहुत हार्ड है, बहुत कठोर पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ओपिनियंस में अनविलिंग है, जो अपने ओपिनियंस को चेंज नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट, एमोरल। एमोरल मतलब हो जाएगा नैतिकता से परे, यानी मोरालिटी से भी परे, नैतिक भावना से रहित, जिसमें नैतिक भावना ना हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, एक्सप्लेनेशन होगा इसका, लैकिंग एनी सेंस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें लैक है, जिसमें कमी है, किस चीज की, सेंस की, किस चीज का सेंस, मॉरल प्रिंसिपल्स का, उसके पास मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, वो नैतिकता पर कार्य नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति। दूसरा इज आर्काइव। आर्काइव का मतलब हो जाएगा अभिलेखागार, यानी एक ऐसी जगह जहां पर हिस्टोरिकल और पब्लिक रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर हिस्टोरिकल और पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, अभिलेखागार कहलाता है, जहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है पुराने। नेक्स्ट इज एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब उभयचर। ओके, एम्फीबियन का मतलब हो जाएगा एक ऐसा एनिमल जो रहता है, कहाँ रहता है, बोथ लैंड और वाटर पर। कहाँ कहाँ रहता है, लैंड पर भी रहता है, ठीक है, जो लैंड पर रहता है और साथ ही में वाटर पर रहता है। सो लैंड और वाटर पर रहने वाले जो एनिमल है उसको बोलते हैं एम्फीबियन। दूसरा देखिए एम्बिगुअस। नाउ अगर एम्बिगुअस की बात करें तो एम्बिगुअस क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस का मतलब हो जाएगा हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब एक ऐसी चीज जो हमें अस्पष्ट दिखाई दे। कैसे दिखाई दे, अस्पष्ट दिखाई दे, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो, यानी वी कैन से संदिग्ध, डाउटफुल या फिर अनेकार्थी, जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस। दूसरा है हमारे पास एस्पिरेंट। फॉर एग्जाम्पल वी गाइज आर एस्पिरेंट्स, हम एस्पिरेंट्स हैं, मतलब हम अभिलाषी हैं, हम आकांक्षी हैं, हमें किसी चीज की आकांक्षा है, इच्छा है। अ पर्सन हु एस्पायर्स टू अचीव समथिंग, एक ऐसा पर्सन जो कुछ अचीव करने के लिए एस्पायर करता हूं। एस्पायर मतलब हो जाएगा उम्मीद रखना या फिर अपेक्षा करना, महत्वाकांक्षा रखना। नेक्स्ट देखिए आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब हो जाएगा पुरातत्व विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी स्टडी जिसमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस को स्टडी किया जाता है, प्राचीन सभ्यताओं को स्टडी किया जाता है थ्रू रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स। किसके द्वारा, रिमेन्स के द्वारा। रिमेन्स मतलब अवशेष, जो अवशेष हैं, जो खंडर हैं, उनके द्वारा, और आर्टिफैक्ट्स के द्वारा, कलाकृतियों के द्वारा। तो इन सब चीजों के द्वारा जब स्टडी किया जाता है, या फिर एक ऐसी स्टडी जहां पर चीजों को स्टडी किया जाता है, एंशिएंट सिविलाइजेशन को स्टडी किया जाता है रिमेन्स के द्वारा या आर्टिफैक्ट्स के द्वारा, उसको क्या कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट इज आर्चर। आर्चर क्या हो जाएगा, धनुर्धर, एक ऐसा व्यक्ति जो आर्चरी में अच्छा है। आर्चरी मतलब क्या हो जाएगा, धनुर्विद्या। सो अ पर्सन हु शूट्स विद अ बो एंड एरो, एक ऐसा पर्सन जो शूट करता है, किससे, बो और एरो से। बो का मतलब हो जाएगा तीर, धनुष, एंड एरो का मतलब हो जाएगा तीर। तो तीर धनुष से जो यू कैन से अटैक करता है, शूट करता है, दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड आर्चर। एक ऐसा पर्सन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आर्चर। ओके, नेक्स्ट सेट।